अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मोटर्स में अपने सभी भाइयों को वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि मेरे सभी भाई खैरियत से होंगे। मेरे एक भाई ने एक कल्टस गाड़ी के नीचे कमेंट किया था कि भाई टोयोटा प्लाट्स है तो कोई हमें वो गाड़ी लेकर दें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जापानी गाड़ी। तो ये मेरी वीडियो उस भाई के लिए है, उसकी डिमांड पे ये गाड़ी मैंने ली है। तो उम्मीद है कि मेरे भाई को बहुत ये गाड़ी पसंद आएगी। तो आइए मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल्स देता हूँ। इस गाड़ी की ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्क्राइब करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी ये गाड़ी दिखाई हुई पसंद भी आएगी और आप जो मैं बातें इसके बारे में आपको बताऊँगा आपको समझ भी आएंगी। तो मेरी बातों को गौर से सुने ताकि जिस मेरे भाई ने ये गाड़ी लेनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सके, ना कि उसे कोई कन्फ्यूजन रह सके। तो मेरे भाई ये है टोयोटा प्लाट्स गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जो कि जापानी गाड़ी है। जापानीज़ गाड़ीज़ को, जापानीज़ गाड़ीज़ को जो मेरे भाई जानते होंगे उन्हें समझ आ गई है कि मैं ये किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाई ये 2001 मॉडल है इस गाड़ी का, 2001 मॉडल। और 2007 में ये इंपोर्ट की गई है, 2007 से ही ये कराची में रजिस्टर्ड करवाई गई है। तो मेरे भाई इसमें किसी भी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 2001 मॉडल है, 2007 में कराची में ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई गई है। तो आपको पता होगा ये बात कि कराची में लाइफ टाइम टोकन्स अवेलेबल नहीं मिलते। तो इसके टोकन्स 2020 तक पेड हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के हवाले से या टोकन्स के हवाले से कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करूं तो इसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। सेकंड ओनर के पास ये गाड़ी अवेलेबल है। तो मेरे भाई ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल क्लियर हैं, कोई भी इस गाड़ी में मसला नहीं है। सेकंड ओनर के पास ये गाड़ी अवेलेबल है, जेन्युइन कीज़ इस गाड़ी की साथ अवेलेबल होंगी। तो आइए आपको मैं इसकी बाकी डिटेल्स बता देता हूँ, इसकी कलर्स की, इसकी इंजन की और इसके सस्पेंशन की डिटेल्स मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये जनाब आपको नज़र आ रही होगी, टोटली वाइट गाड़ी है, वाइट कलर में टोयोटा प्लाट्स अवेलेबल है। अब कुछ मेरे भाई समझते हैं कि भाई ये सारी जेन्युइन गाड़ियाँ होती हैं। मेरे भाई जब ये इंपोर्ट करवाई जाती हैं कुछ ना कुछ इश्यूज़ तब भी गाड़ी में होते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि गाड़ी बेकार होती है भाई, कोई छोटा मोटा इसका एक्सीडेंट हुआ होता है, कुछ टचिंग्स हुई होती हैं, तो ये गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाई जाती है। इस गाड़ी में आपको ऑटो ट्रांसमिशन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये आपको दिखाने का मकसद, कुछ मेरे भाई ऑटो ट्रांसमिशन इंग्लिश में नहीं समझते, पिक्चर से ज़्यादा समझ आती है उनको, वीडियो से ज़्यादा समझ जाते हैं। तो भाई पावर विंडोज़ हैं इस गाड़ी के अंदर, पावर स्टीयरिंग है, आपको इंटीरियर में दिखा रहा हूँ, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। पोशिश भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये जनाब गाड़ी का इंटीरियर है, न्यू कारपेट्स हैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल अपनी फ़्रेश कंडीशन में मौजूद है। मेरे भाई मैं बात कर रहा था इसकी इंपोर्ट की कि भाई अब कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि भाई इस गाड़ी में कोई इश्यूज़ होते हैं तो ये गाड़ी ऐसे 2007 में इंपोर्ट। मेरा भाई इसमें ना कोई भी इशू नहीं होता। ये बस कुछ लोग कार्स इंपोर्ट करवाते हैं, कुछ स्मॉल स्क्रैचेस वगैरह आ जाएं या पेंट ख़राब हो जाए। तो मेरे भाई इस गाड़ी को भी यही इश्यूज़ हैं कि इसका जो पेंट है वो कहीं कहीं से शोवर्ड है। गाड़ी ज़ाहिर सी बात है 2007 में रजिस्टर्ड करवाई गई है, 2001 मॉडल है, इतनी पुरानी गाड़ी है, तो भाई इसका पेंट शोवर्ड है, गाड़ी शोवर्ड है। लेकिन ज़्यादातर शोवर्ड भी नहीं है, ज़्यादातर ओरिजिनल पेंट भी नहीं है। आप यही समझ लें कि ये 50% ओरिजिनल है और 50% शोवर्ड है। अब आपको इसका इंजन देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो इसके हुडे का कलर है ये बिल्कुल अपने टोटली जेन्युइन कंडीशन में मौजूद है, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है इस गाड़ी का, जिसमें आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का कोई मसला मौजूद नहीं है। इसका ओन इंजन है, आप देख सकते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से मेरे जो भाई जज कर सकते हैं वो जज कर लेंगे कि ये इंजन किस नौइयत का है। इंजन 85% ओके है इसमें, बाकी कोई ऐसा
ऐसा वैसा काम होने वाला नहीं है, वो भी वक्त के लिहाज से। ज़ाहिर सी बात है गाड़ी चली हुई है तो इंजन 85% ओके है। सस्पेंशन के हवाले से इस गाड़ी में कोई भी काम नहीं है, सब कुछ एज़ इट इज़ ओरिजिनल है। बैटरी का मेन मसला होता है या फिर टायर्स वगैरह का, वो इसके टायर्स भी न्यू है और बैटरी ड्राई इंस्टॉल्ड है, जिसमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। यही दो मसले ज़्यादातर होते हैं जो इस मेरे भाई ने क्लियर करवा चुके हैं। तो भाई बाकी जो इंजन की सस्पेंशन वगैरह की बात होती है वो बिल्कुल क्लियर है, इंजन में भी कोई काम होने वाला नहीं है। 85% इंजन कहने से अब कुछ लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई काम, मेरे भाई इसमें कोई भी काम होने वाला नहीं होता। ये इंजन पुराना हो जाता है, इंजन की पावर थोड़ी कम हो जाती है, तो ये चीज़ मैं 85% इसलिए इसको कह रहा हूँ। टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल इसके जो रिम्स तो नहीं इसको कहते हम, जो टायर्स में इंस्टॉल होते हैं ऑटो, वो ही इसमें इंस्टॉल्ड हैं, इसमें रिम्स इंस्टॉल्ड नहीं किए गए। इंटीरियर आपने देख ही लिया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यूएसबी ऑक्स की सहूलत इस गाड़ी में अवेलेबल होगी, बैक कैमरा इस गाड़ी में अवेलेबल है। जिस मेरे भाई को ये गाड़ी पसंद आई हो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, वो मुझसे इस गाड़ी को ख़रीद सकता है। तो डिमांड के हवाले से बात करते हैं। इसकी डिमांड है जनाब 7,80,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। जो मेरा भाई इस कीमत से एग्री करता है वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर ले, 0344 588622 वो इस नंबर पर कॉल करके ये गाड़ी मुझसे ख़रीद सकता है। गाड़ी की हर चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ भाई, प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप वीडियो को गौर से सुन लिया करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।